जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास का एक की योजना मनरेगा उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। हमने ऑलरेडी एक पार्ट कर रखा है जिसमें हमने 20 या 21 क्वेश्चन किए थे, है ना। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था क्योंकि हम साथ में व्याख्या भी देखते चल रहे थे। ठीक है, तो आज का ये हमारा भाग 2 होगा। इसमें जो बाकी प्रश्न है वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मनरेगा से। आज का पहला सवाल। ठीक है, और ये जो बुक मैं ले रही हूँ ये बुक अमरदीप सर की है ना। क्या कौन सा पब्लिकेशन है? एसके पब्लिकेशन। ठीक है, अमरदीप सर की किताब है, उनका ही ये एमसीक्यूज उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि कोई व्यक्ति मनरेगा योजना के तहत किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो वह बेरोजगारी भत्ता हेतु कब तक आवेदन नहीं कर सकता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो 3 माह तक जो है वो आवेदन के लिए आवेदन बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ठीक है, 3 माह। ठीक है, तीन, लेकिन वो क्या कर सकता है? रोजगार के लिए आवेदन दे सकता है ना। रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन बेरोजगारी भत्ते के लिए वो, है ना, जब तक उसका 3 माह पूरा नहीं हो जाता तब तक वो बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या। चलिए क्या है। जो व्यक्ति किसी माह में कुल मिलाकर 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो वह 3 माह की अवधि के लिए अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा, है ना, या होगी, किंतु वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय रोजगार मांगने के लिए पात्र होगा या होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सरकार मनरेगा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी। ये वाला कथन सही है। ठीक, सभी क्षेत्रों के लिए मजदूरी की दरें समान होती है, ये कथन गलत है क्योंकि सभी क्षेत्रों के लिए मजदूरी की जो दरें हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं, इसलिए ये वाला जो दूसरा कथन है वो गलत है। तीसरा कथन क्या कहता है कि विनिर्दिष्ट मजदूरी दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला कथन जो है ये सही है ना। 60 रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होनी चाहिए। तो पहला और तीसरा जो है अपना ये सही होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी नरेगा या मनरेगा धारा 6 का एक के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर निर्दिष्ट करती है, कर सकेगी, परंतु यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की जो दर है, मजदूरी की भिन्न भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, है ना। अलग अलग दर जो है वो विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, परंतु यह भी कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर 60 रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए, है ना। कौन सी ये अधिनियम कौन सी धारा में लिखी हुई है? धारा 6 का 1 में लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा, है ना। और केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट करेगी। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दरें विनिर्दिष्ट होती हैं, है ना। और फिर 60 रुपए मजदूरी दर जो है वो 60 रुपए प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? प्रश्न है मनरेगा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी, ये कथन सही है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं नियमित सामाजिक लेखा परीक्षाएं करेंगी।
करेगी। तो ये वाला कथन जो है ये भी सही है। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं नियमित सामाजिक लेखा परीक्षाएं करेगी, यानी कि ऑडिट करेंगी, है ना। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है तीसरा कथन, ग्राम पंचायत सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के प्रयोजनार्थ ग्राम सभा सभी मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिकाएं, स्वीकृति अनुदेशों की प्रतियां और लेखा एवं कागजात संबंधी अन्य पुस्तकाएं उपलब्ध कराएगी। तो ये वाला जो कथन है ये भी सही है। ठीक है। तो तीनों के तीनों जो कथन है ये अपने सही हो जाते हैं, है ना। एक बार वापस देख लीजिए क्या क्या कथन क्या क्या कहता है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों की निगरानी करती है। ठीक है। और ऑडिट, है ना। कीवर्ड्स आप याद रखिए, है ना। कार्यों की निगरानी, परियोजनाओं से संबंधित जो भी नियमित परियोजनाएं चल रही हैं उससे संबंधित जो भी ऑडिट होंगी, है ना, उसका वो सारी करेंगी, ऑडिट करेगी, है ना। और ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए ग्राम सभा सभी मस्टर रोल, बिल, है ना, बिल, वाउचर, मापन मापन पुस्तिकाएं, स्वीकृति अनुदेशों, ये सारी चीजें है ना, इस ये पुस्तिकाएं सब उपलब्ध कराएंगी ना। तो कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। तो तीनों के तीनों कथन जो है वो सही हो जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला भी वही चीजें व्याख्या में भी दी हुई है ना। मनरेगा 2005 की धारा 17, तो ये याद रख लीजिए, है ना। मनरेगा 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा किए जाने को बाध्यकारी बनाया गया है, जो इस प्रकार है। वही चीजें हैं जो ऑप्शंस में लिखे हुए थे, है ना। कार्यों की निगरानी करेगी, सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी, मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिका, है ना, पुस्तिका, स्वीकृति अनुदेशों की प्रतियां और लेखा एवं कागजात संबंधी अन्य जो भी क्या कहना चाहिए पुस्तकाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी नरेगा के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने के हकदार होते हैं। हाँ बिल्कुल, साप्ताहिक आधार पर मजदूरी दी जाती है, ये कथन सही है। मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान करना जो है वो आवश्यक है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों में मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता तो मनरेगा योजना के तहत श्रमिक को विलंब मुआवजा प्राप्त होगा। तो ये कथन जो है ये भी सही है। ठीक है। और मजदूरी राशि विलंबित मजदूरी के लिए प्रतिदिन 0.5% की दर से मुआवजा भुगतान पाने का हकदार होता है। ये 0.5 नहीं है ना, ये 0.05% है। ठीक है। 0.5 नहीं है, 0.05% है। ठीक है, की दर से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होता है। तो चौथा कथन जो है ना ये गलत हो जाता है। ठीक है। तो अपना यहाँ पे 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, मनरेगा महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3 के अनुसार श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान पाने के हकदार होते हैं, जो मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना आवश्यक है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों में मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो मनरेगा अधिनियम के अनुसार, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार, श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी राशि पर विलंबित मजदूरी के लिए प्रतिदिन 0.05% न कि 0.5% की दर से मुआवजा भुगतान पाने का हकदार होता है। ठीक है। 16वें दिन से 15 दिन बीत जाता है ना। तो 15 दिन बीतने के बाद 16वें दिन से, है ना, वो मजदूरी विलंबित मजदूरी के लिए वो हकदार होता है। कितना? 0.05%। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मनरेगा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 95 मानव दिवस का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। उम्म, सामान्य क्षेत्रों के लिए ना, तो सामान्य क्षेत्रों में 95 दिवस नहीं है, सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस है ना, 90 दिन। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ना, ये गलत होता है। ये कथन, पहला वाला कथन जो है ना, ये गलत है। 95 दिन नहीं है सामान्य क्षेत्रों के लिए, सामान्य क्षेत्रों के लिए 90 दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 90 मानव दिवस का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है ये 95 दिन है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 95 दिन और सामान्य क्षेत्रों के लिए 90 दिन। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन जो है ना, ये गलत है ना। तो हमें पूछा क्या गया है, क्या कथन सही है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान की जाती है। ठीक है, वही चीजें हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना। मनरेगा योजना के तहत जिला स्तर में वर्ष में किए जाने वाले व्यय में मजदूरी और सामग्री व्यय का प्रतिशत कितना है। ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। 60-40 है ना, 60:40। ठीक है, जिसमें मजदूरी जो है वो 60%, मतलब 60, हाँ मतलब वही 60% और सामग्री का व्यय जो है वो 40%। ठीक है, 60-40 के रेशो में इसका ये होता है। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या है, मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात योजना अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी पर न्यूनतम 60% एवं सामग्री पर अधिकतम 40% रखे जाने का प्रावधान है। अगला, ई मस्टर रोल के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखते हैं। अ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मस्टर रोल का उपयोग किया जा रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल किया जा रहा है। मस्टर रोल मासिक जारी किया जाता है, मासिक जारी नहीं किया जाता है, ये ना हफ्ते में जारी किया जाता है। ठीक है, ये हफ्ते में जारी किया जाता है मस्टर रोल। ठीक है, तो तभी तो वो मजदूरी दी जाती है ना। मस्टर रोल मासिक जारी किया जाता है, ये कथन गलत है, ये हफ्ते में किया जाता है ना। इसीलिए एक, सिर्फ एक ही इसका जो है सही हो जाएगा, कथन एक, केवल एक इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। व्याख्या है यहाँ पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मस्टर रोल का उपयोग किया जा रहा है। मस्टर रोल साप्ताहिक जारी किया जाता है तथा सप्ताह में एक दिवस अवकाश रहता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, मनरेगा योजना के कार्यों की निगरानी के संबंध में कौन सा कथन सही है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की व्यवस्था की गई है। ये कथन सही है। मनरेगा योजना के अंतर्गत केवल विकासखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। केवल विकासखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किए जाते, ये वाला कथन गलत होता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना कि ये योजना पूरे देश में चल रही है, तो सिर्फ विकासखंड स्तर के अधिकारी केवल निरीक्षण क्यों करेंगे, है ना। लॉजिक है ना। तो जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और विकासखंड स्तर पर भी, है ना। राज्य स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी
और विकासखंड स्तर पर भी। ठीक है, तो तीनों स्तर पर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ये गलत होता है। अगला कथन क्या कहता है कि राज्य सरकार द्वारा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप जारी किया गया है। ये कथन राज्य सरकार द्वारा नहीं है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आप लॉजिक देखेंगे ना, तो ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है ना। तो ये यहाँ पे राज्य सरकार नहीं होगा, यहाँ पे भारत सरकार ही होगा, है ना। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए, है ना, एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप, है ना, जारी किया गया है। एरिया ऑफिसर जो पूरे एरिया को मॉनिटर करते हैं ना, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, बट एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप, है ना, जारी किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार द्वारा, ना कि राज्य सरकार द्वारा। तो ये वाला जो कथन है ये वाला भी गलत होता है, तीसरा भी। ठीक, तो सिर्फ एक ही सही है इसमें, है ना, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की व्यवस्था की गई है। राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग विजिट ऐप जारी किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत जीआईएस प्रणाली यानी कि जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जीआईएस प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये कथन जो है ना ये सही है ना। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा हेतु नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत जीआईएस प्रणाली जियो मनरेगा का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कथन सही है। और इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड यानी जियो टैग्ड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांत अक्षांश क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर, यही कहते हैं ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। फोटोग्राफ ये भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है ना ये भी सही है। ठीक है तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मातृत्व अवकाश भत्ते के संबंध में कौन सा कथन सही, अच्छा सही नहीं है पूछा गया है ना, सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2013-14 से मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जा रहा है, ये कथन तो सही है ना। 2013-14 से ही मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जा रहा है अपने छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और योजना अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए जो विगत 18 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो, मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जाने का प्रावधान है। ये 18 माह तो नहीं है, ये कथन गलत है, ये 12 माह है ना, ये 12 माह है। 18 माह नहीं है, 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो तो मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इसलिए ये जो कथन है ना ये गलत होता है, 18 माह नहीं है, ये 12 माह है। अगला क्या कहता है कथन, मातृत्व अवकाश भत्ते की राशि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाता है। तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, सॉरी क्या नाम, ये राज्य सरकार द्वारा ये किया जाता है, वहन किया जाता है, भारत सरकार द्वारा नहीं, है ना। तो ये वाला कथन जो है ना ये गलत होता है, भारत सरकार द्वारा इसका वहन नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार द्वारा इसका
वहन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है। यानी कि हमें पूछा क्या गया है, सही नहीं है ना, इसलिए 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है ना अपने को। 2 और 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वर्ष 2013-14 से योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए जो विगत 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य की हो, मातृत्व भत्ते के रूप में उन्हें 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, और यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 से मनरेगा के तहत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। ये कथन 2012-13 नहीं है, ये 2013-14 है। 2013-14 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2012-13 से नहीं है, ये 2013-14 से मनरेगा है ना चल रहा है। और इसके तहत ये वाला जो है कथन ये सही है, बल्कि है ना 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो ये डेट है, वर्ष जो है, ये गलत लिखा हुआ है। 2013-14 इसका सही डेट है। ठीक है, तो पहला वाला कथन जो है ना ये गलत होता है। अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा व्यय किया जा रहा है, वहन किया जा रहा है। ये कथन सही है। ठीक है, अतिरिक्त 50 दिवस जो रोजगार पर होने वाला व्यय जो है ये राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है, ये कथन सही है। हमें पूछा क्या गया है, सही नहीं है ना। तो पहला ही वाला कथन जो है वो अपना सही नहीं है ना। तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 से मनरेगा के तहत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है ना। और अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, NEFMS, है ना, NEFMS, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखते हैं क्या सही है। निधि प्रवाह प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली NEFMS का क्रियान्वयन शुरू किया है। ये कथन सही है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत DBT प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 99% मजदूरी का भुगतान कामगारों के खातों में जमा किया जा रहा है। ये कथन भी सही है। 1 जनवरी 2016 से ये शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, 1 जनवरी 2016, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि DBT प्रणाली के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 99% मजदूरी का जो भुगतान है वो अ, मजदूरों के या फिर कामगारों के खातों में जमा किया जा रहा है। दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों दोनों सही है। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2016 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली NEFMS का क्रियान्वयन शुरू किया है। अब तक 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने इसका क्रियान्वयन शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत DBT प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 99% मजदूरी का भुगतान कामगारों के खातों में जमा किया जा रहा है। अगला,
सिक्योर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सिक्योर ऐसे में समझ में आता है ना? ऐसे हिंदी में लिखा होता है तो थोड़ा समझ में नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। सिक्योर का विस्तृत नाम सॉफ्टवेयर फॉर एक्सट्रीम कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। विस्तृत नाम सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योर, ऐसे ही ना लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। नहीं, सही तो है। सिक्योर सॉफ्टवेयर फॉर एक्सट्रीम नहीं है ये, एक्सट्रीम नहीं है ये। सिक्योर सॉफ्टवेयर फॉर, सॉफ्टवेयर देख ही लेती हूँ। एस्टिमेट है जी, है ना? यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होगा ये, है ना? एस्टिमेट होगा। एस्टिमेट, ठीक है। सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये जो है ना, ये वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम की जगह में एस्टिमेट। तो ये वाला जो कथन है ना, ये अपना गलत होता है ना? इस प्रश्न के आधार पर इसका पूरा नाम जो है, ये कहाँ पे मैं कहीं लिख देती हूँ, है ना? यहाँ पे छोटा छोटा लिख देती हूँ, कहाँ गया? ये ऐसे थोड़ा हिंदी में थोड़ा ना पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सिक्योर का पूरा नाम जो है वो सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये इसका सही फुल फॉर्म है ना? एक्सट्रीम नहीं है, पहला वाला कथन जो है वो गलत है। सिक्योर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों के लिए अनुमान गणना हेतु बनाया गया है, ये कथन सही है। यह अनुमान महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक के लिए दर्ज किए गए मदों की मानक दरों और कार्यों के नमूनों पर आधारित है, ये कथन सही है। ठीक है, दर्ज किए गए मदों की मानक दरों और कार्यों के नमूनों पर आधारित है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन जो है वो अपना गलत होता है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो दो और तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, दो और तीन। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सिक्योर का विस्तृत नाम सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट्स है। सिक्योर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों के अनुमान गणना हेतु बनाया गया है। अनुमान है ना, यानी कि एस्टिमेट, है ना? एस्टिमेशन मतलब मतलब यहाँ पे जो एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना ही कहते हैं ना, एस्टिमेट को। तो अनुमान गणना के लिए सिक्योर से आप समझ सकते हैं, सिक्योर यानी कि सिक्योरिटी, यानी कि हम अनुमान लगा रहे हैं, है ना? अनुमान गणना के लिए ये बनाया गया है। यह अनुमान महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक के लिए दर्ज किए गए मदों की मानक दरों और कार्यों के नमूनों पर आधारित है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, चलिए देखते हैं। युक्त धारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र एनआरएससी, एनआरएससी इसरो द्वारा विकसित किया गया एक जियो स्थानिक नियोजन पोर्टल है। युक्त धारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र एनआरएससी इसरो द्वारा विकसित किया गया एक जियो स्थानिक नियोजन पोर्टल है, ये कथन सही है। इसकी शुरुआत भारत में महात्मा गांधी नरेगा कार्यकलापों की पंचायत स्तर नियोजन में मदद करने हेतु 23 अगस्त 2021 को
की गई 23 अगस्त 2021 को। ये कथन सही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कथन सही है। हमें पूछा गया है सही नहीं है ना? तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है ये सही है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा NMMS, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस। ठीक है ना, मॉनिटर, निगरानी मतलब मॉनिटर है ना, मॉनिटरिंग सर्विस ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2021-22 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई थी। पहला वाला कथन जो है वो गलत है अपना। एनएमएमएस ऐप महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर जियो टैग्ड फोटोग्राफ सहित कामगारों का वास्तविक आधार पर उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा देता है। ये कथन बिल्कुल सही है ना? ये जो ऐप है, निगरानी से ही आप देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ये फोटोग्राफ सहित कामगारों का वास्तविक आधार पर उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कथन जो है ये सही है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, है ना? चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा एनएमएमएस की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुई। एनएम एनएमएस एनएमएमएस ऐप महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थल पर जियो टैग फोटोग्राफ सहित कामगारों की वास्तविक आधार पर उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा देता है। ये ऐप कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने में मदद करता है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्नति परियोजना की शुरुआत भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में एक कौशल विकास परियोजना के रूप में की थी। ये कथन सही है। इसका लक्ष्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना है और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। व्याख्या, उन्नति परियोजना की शुरुआत भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में एक कौशल विकास परियोजना के रूप में की थी, इस जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना है और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना है। इससे महात्मा गांधी नरेगा योजना पर उनकी निर्भरता कम हो सके। अगला, ये सीजी व्यापम एडीओ 2017 का प्रश्न है, पीवाईक्यू। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 2013-14 से योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए जो विगत 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस की कार्य की हो, मातृत्व भत्ते के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है और ये राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। अगला देखते हैं। अगला है, ये भी 2017 का ही प्रश्न है, एडीओ। मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के
कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है का मतलब वो अधिकार प्राप्त करता है ना? तो ये होता है कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है 15 दिन के अंदर। अगला देखते हैं, व्याख्या। यदि मनरेगा योजना के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके अ, आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। यानी ये कल की वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, है ना? कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या काम मिलना जरूरी है, और अगर नहीं मिलता है तो वो 16वें दिन से अपने लिए वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार हो जाता है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया। निम्न सूची में से कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? तो ना ये थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, है ना? ये भी 2017 में ही पूछा गया है ये प्रश्न भी, है ना? तो इसमें जो जिले थे वो कौन कौन से शामिल नहीं थे? तो इसमें रायपुर शामिल नहीं था, कोरबा शामिल नहीं था, और महासमुंद शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो पहले चरण में कौन कौन से, यहाँ व्याख्या में भी दिया हुआ है, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। हमने इसको कई बार पढ़ भी लिया हुआ है, बट ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं है ये। ठीक है, देखते हैं। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य में 11 जिले, बस्तर बिलासपुर, दंतेवाड़ा धमतरी, जशपुर कांकेर, कबीरधाम कोरिया, रायगढ़ राजनांदगांव और सरगुजा। ठीक है, ये 11 जिले थे। दूसरे चरण में 1 अप्रैल 2007 में 4 जिले हुए, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 से अ, दुर्ग जिला। ठीक है, जो बाकी, मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब उस टाइम पे तो 16 ही जिले थे ना, तो 16 जिले थे, तो 2006 में 11 जिले हुए, और फिर दूसरे चरण में 4 जिले, 11 4 कितना होता है? 11 15, है ना? 11 4 15, और फिर एक ही जिला बच जाता है ना? तो दुर्ग जिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। मैं, मुझे तो भले याद ना हो, आप याद रख लीजिए। 11 जिले, और दूसरे चरण में 4 जिले, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद, और फिर तीसरे चरण में एक जिला, जो बाकी बचे जिले होते हैं, बाकी और सारे राज्यों में बाकी शेष जिले बोल सकते हैं, है ना? लेकिन तीसरे चरण में, है ना, सब हमारे पास तो सिर्फ दुर्ग ही जिला बचा था, है ना? इसीलिए तीसरे चरण में सिर्फ दुर्ग जिला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह अकुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है। बिल्कुल सही है। मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। सही है। मजदूर मजदूरी मजदूर और सामग्री मजदूर और सामग्री का अनुपात 50-50 का होता है, 50-50 रेशो का होता है। नहीं, ये हमने देखा था 60-40 का रेशो, है ना? एक प्रश्न हमने देखा था 60-40 का रेशो, तो ये वाला कथन जो है ये गलत है। मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है, तो ये वाला भी कथन गलत है, क्योंकि अभी देखा हमने, है ना? 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाता है। मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है, ये कथन सही है। ठीक है, तो 1 2 3 क्या पूछा? सही नहीं है पूछा गया है यार, है ना? मैं अभी गड़बड़ करने वाली थी। 4 और 5 सही नहीं है, यानी कि अपना जो उत्तर होगा 4 और 5, है ना? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
ठीक, ये भी एडीओ का ही प्रश्न है। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। मजदूरी एवं सामग्री सॉरी मजदूरी एवं सामग्री भुगतान का अनुपात योजना अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी पर न्यूनतम 60% और सामग्री पर अधिकतम 40% रखे जाने का प्रावधान है। जिस तारीख को कार्य की मांग की गई है उस तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। और मनरेगा के तहत योजना कार्य क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण या निपटारे के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की गई है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट भी देखा है ना? सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ऑडिट जिसको कहते हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2010 बनाया गया है। 2010 नहीं बनाया गया है, 2012 बनाया गया है ना? 2010 नहीं है, यहाँ पे 2012 है। तो ये वाला कथन गलत है। तो सिर्फ एक ही सही है अपना यहाँ पे, है ना? कथन एक ही सही है, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या है, भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार में पृथक से सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मनरेगा योजना के उद्देश्य हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के हिसाब से प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटी युक्त रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराना, जिसके फलस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायी स्वरूप की उत्पादनकारी परिसंपत्तियों का सृजन हो। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक परिवार ही बोला गया है ना, प्रत्येक व्यक्ति नहीं कहा गया है। इसलिए ये वाला कथन जो है ना, ये पहला वाला तो उद्देश्य में ही आता है, सही है। निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, ये कथन भी सही है। निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, ये भी उद्देश्य है। सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य भी है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये वाला कथन भी है ना, उद्देश्य में ही आता है। ठीक है, तो चारों के चारों जो है कथन जो है वो उद्देश्य में ही आते हैं मनरेगा योजना के। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला कथन कहती हूँ, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी नरेगा के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण या निपटारे के लिए राज्य के सभी 33 जिलों में लोकपालों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य सरकार द्वारा सदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये द्विसदस्यीय नहीं है, ये त्रिसदस्यीय है। त्रिसदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है। केवल एक ही इसका सही उत्तर होगा, केवल एक। व्याख्या,
जिलों के लोकपाल द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपील प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है जलदूत ऐप के माध्यम संबंध में कौन सा कथन सही है? जलदूत ऐप का शुभारंभ 27 सितंबर 2022 को किया गया है। ये कथन सही है। इसका उद्देश्य वर्ष में 3 बार 2-3 चयनित कुओं के माध्यम से ग्राम पंचायत का जलस्तर मापना है। 2-3 चयनित कुओं के माध्यम से तो कथन बिल्कुल गलत ही लग रहा है। इसका उद्देश्य है ना 3 बार 2-3 कुओं के माध्यम से ग्राम पंचायत का जलस्तर नापना है। ये गलत ही है ना। इसका उद्देश्य वर्ष में वर्ष में 2 बार है ना, 3 बार नहीं है, वर्ष में 2 बार है। ठीक है, वर्ष में 2 बार 2-3 चयनित कुओं के माध्यम से ग्राम पंचायत का जलस्तर मापना है ना। तो दूसरा वाला कथन जो है ये गलत है। ठीक है, ये वास्तव में कितना है? 2 बार। ठीक, तो केवल एक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक, है ना, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है। जलदूत ऐप का शुभारंभ 27 सितंबर 2022 को किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष में 2 बार यानी कि मानसून पूर्व और मानसून के बाद 2-3 चयनित कुओं के माध्यम से ग्राम पंचायत का जलस्तर मापना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार यह दिनांक 29 सितंबर 2022 है। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये 27 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ है और फिर यहाँ पे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के हिसाब से, है ना, छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार ये दिनांक 29 सितंबर 2022 है। दोनों डेट याद रख लीजिएगा। देश के ग्रामीण भागों में पर्याप्त जल उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सहायक यानी कि जीआरएस जल स्तर की माप करेगा और जलदूत ऐप का उपयोग करके केंद्रीय सर्वर पर इसका रिकॉर्ड दर्ज करेगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहुंच को सुगम बनाने के लिए एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन जन मनरेगा की शुरुआत की गई थी। ये कथन बिल्कुल सत्य है ना, सही है। इस ऐप में बड़े पैमाने पर जनता के लिए फीडबैक प्रदान करने का प्रावधान है और यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता में मदद करेगा। ये कथन भी सही है। तो ये बड़े पैमाने पर जनता के लिए फीडबैक प्रदान करने का प्रावधान है और ये कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता में मदद करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है मनरेगा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण और उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। जहां चोटग्रस्त कामगार को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो वहां राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार और औषधियां शामिल हैं। ये कथन भी सही है। चोटग्रस्त कामगार को यदि अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसे दैनिक भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, है ना, ये यहाँ तक तो सही है। जो मजदूरी दर के 2/3 से कम नहीं होगा। ये 2/3 नहीं होगा, ये आधा होगा, है ना, ये आधा होगा। जो उसका मजदूरी दर होगा, है ना, मजदूरी दर का उसका आधा होगा, आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा कथन जो है ना ये अपना गलत है। तीसरा वाला कथन गलत है। हमें क्या पूछा था, क्या सही है? है ना, 1 और 2, 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला देख लेते हैं। व्याख्या दिया है, योजना के अंतर्गत कार्यरत किसी व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना के कारण और उसके रोजगार के दौरान यदि कोई व्यक्तिगत चोट लगती है तो वह मुफ्त में आवश्यक चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। और जहां चोटग्रस्त कामगार को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो वहां राज्य सरकार उसके लिए अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास भी होगा, उपचार भी होगा, औषधियां भी होंगी और दैनिक भत्ते का भुगतान जो मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा। ठीक है, आधे से कम नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ये 6 माह है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 माह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक यानी कि सोशल ऑडिट ये सब भी ना हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सोशल ऑडिट या फिर सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ये 6 माह है। ये भी एडीओ 2017 का प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए सभी शर्तों का कार्यान्वयन और श्रमिकों के न्यूनतम हकदारियों का उपबंध, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन सभी व्यय भी हैं। केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण की जाएगी। ठीक, 6 माह में कम से कम एक बार। अगला अगला खत्म, आज का इतना ही था। अगला फिर कुछ और देखेंगे टॉपिक हम, आज के लिए बस इतना ही है। मनरेगा से प्रश्न। ठीक है, अगला हम कुछ और योजना देखेंगे या तो फिर इसी में से 2-4 प्रश्न और हैं तो वो भी देख लेंगे। तो ये हमारा भाग 2 था। ठीक है, आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।